श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। स्वाध्याय के 13वां सेशन में स्वागत है आपका। तो 13वां सेशन अनलकी 13, लकी 13, ये लक और लक का फैक्टर के बारे में भगवत गीता ने कुछ बताया है क्या? ये भी एक सवाल आ जाता है। तो इसका भी हम लोग आज नहीं, हम लोग इसका भी आंसर इस स्वाध्याय में ही हम लोग ढूंढ के निकाल पाएंगे। हावेवर हम लोग पिछली बार रुके थे बहुत इम्पोर्टेंट एक, बहुत फेमस एक और इम्पोर्टेंट एक श्लोक के ऊपर, जिसको जो है 50th श्लोक। 50th श्लोक का लास्ट पद जो है वो हमने देखा कि एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो क्या बोल रहे हैं? बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो योग कर्मसु कौशलम ये बोल रहे हैं कि you have to display excellence in action. You not only excellence, you have to display skill in action. And skill we saw was a function of saying ki is this the best that I could have ever done? And when we say best, इसके बारे में हमने बताया कि taking help of other people, that is part of how we work, that is collaboration. There is no harm in that. It is part of how we say that this is the best that I could have done. तो ये एक यहाँ हम लोगों को एक तरीका बताया। उसके पहले हम लोगों को क्या बताया कि you should be present in the now and you should be not worried about the anxiety about the future or memories of the past. उसमें नहीं फंसकर can I be in action in the now rather than looking at various things that are happening, are expected to happen in the future or may have happened in the पास्ट। तो इसके अंदर में मैं नहीं फंस के ये मैं अभी का काम अब भी कर सकता हूँ क्या, और करते समय कर्म के फल जो रिजल्ट जो होने वाला है उसके पीछे नहीं दौड़कर इनपुट्स के बारे में सोचते रहूं। इनपुट्स ठीक से डाल रहा हूं क्या, ये मैं सोचते रहूं। तो यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं वर्स नंबर 52 पर। 52 again is a very interesting shloka which is telling us something which is again a new little bit of a new concept also is being introduced over here. Yada te moha kalilam buddhir vyatitarishyati tada gantasi nirvedam shrotavasya shrutasya cha। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। क्या बोल रहे हैं? पहला एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड मोह करके यहाँ इंट्रोड्यूस किया। मोह जो है इसके बारे में बहुत सारे मुनि ऋषि लोगों ने, बहुत सारे आचार्य लोगों ने इसके बारे में विश्लेषण किया है। However, in the simplest terms, मोह is nothing but ignorance. Ignorance का मतलब क्या है? Ignorance का मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। Ignorance का मतलब है to be identifying that the perceived, the sense perceived reality or the sense perceived world around us is the actual reality. Now there are various ways in which this is thought कि ये real है, नहीं real है, etc. etc. What is important is that this changes. इसका नाम जगत है। जगत का मतलब ही जो चलता है, जगती याति, जगत यानी जो चलता है। तो जो चलता है, जो मूविंग है, जो स्थिर नहीं है, तो इसके एक अंडरलाइंग कुछ जो स्थिर है, जिसके ऊपर ये चीज बनी हुई है, यही मेरा रियलिटी हो सकता है, एक्चुअल रियलिटी हो सकती है। तो ये जो अंडरलाइन क्या है, वो परब्रह्मन है या वो मेरा सेल्फ है, वो मेरा देही है, वो मेरा एक्सपीरियंसर है, इट डजंट मैटर। क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी आर परसीविंग विथ आवर सेंसेस इज नॉट that which is going to remain eternally.
इतना हम लोगों के लिए बहुत क्लियर है। तो जब तक हम ये आइडेंटिफिकेशन में फंसे रहते हैं, ये हमारे लिए मोह है। इसके साथ क्या वर्ड यूज किया? कलिलम। कलिलम का मतलब होता है स्वॉम्प, यानी मायर, स्वॉम्प, जो दलदल जो है उसको कलिलम बोलते हैं। तो कली जो जो एक ये जो स्वॉम्प है, इसमें इसका एग्जाम्पल जो देखिए कवि जो है या कृष्ण जो हैं, वो बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आप जब दलदल में उतर जाते हैं, पानी में उतरने से आप यू कैन स्टिल मूव, मगर दलदल में उतरने से, स्वॉम्प के अंदर में उतर जाने से आप मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं मूव कर पाते हैं? क्योंकि उसका जो जो नेचर है वो तरल होते हुए भी वो बाइंडिंग है, वो आपको खींच के पकड़ के रखता है। तो मोह जो है वो ऐसा ही है, इग्नोरेंस जो है वो ऐसा ही है कि वो उस आपको पकड़ के रखता है। मोह के दो शक्तियां हैं, मोह का और एक वर्ड माया यूज किया गया है, उसकी दो शक्तियां हैं, एक है आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। तो हाउएवर लेट मी पुट दिस फर्स्ट, गीता का अध्ययन क्यों करना है? गीता का अध्ययन क्यों करना है? गीता से हमें क्या मिलेगा? तो याद रखिए, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये उपनिषद के समान है, मगर इसका जो बैकग्राउंड है वो एक युद्ध स्थल है, यानी डे टू डे लाइफ के अंदर में, डे टू डे लाइफ की जो युद्ध है इसके अंदर का इसका ये इसके लिए बताया गया है। हाउएवर the Swami Vivekananda himself says that this is a moksha grantha first. It is first and foremost. It can be used as a management grantha, it can be used as a way of living grantha, etc. etc. बहुत सारे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसको नॉन कॉन्टेक्चुअली कोट करके इसके लिए बहुत तरह से इसका मिसयूज किया जा सकता है। Question is that if you have to use this, the first and the primary use of the Bhagavad Gita is that it is a moksha grantha. Moksha grantha meaning to be liberated from the bondage of the body and the mind. That is moksha. Liberated from the bondage of the body and the mind. Liberated from the expectations or anxieties of what will happen in the future and the memories of the past. तो ये जो हमारे जो स्वॉम्प है, ये इसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो इसको पार करने के लिए क्या करना है? यहाँ हम लोगों को पार करने के लिए यहाँ तरिष्यति वर्ड यूज किया हुआ है, टू क्रॉस ओवर, तैरना। इफ यू कैन रिमेंबर द सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स, तो ये जो तैरने का जो एग्जाम्पल दिया है, टू क्रॉस ओवर, इसका एक देखिए एग्जाम्पल जो है, कैसे को क्रॉस ओवर करना है? बुद्धि को यूज करके। कौन सा बुद्धि? हमको ऑलरेडी वो बुद्धि दिया हुआ है, दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। तो ये जो आई एम समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, तो वो वाला जो बुद्धि है, इसको यदि हम यूज करें, देन इट इज पॉसिबल टू एक्ट without anxiety. It is possible to act without being trapped by the memories. Now, whether this is in the corporate world, whether it is in the in your day-to-day life, or whether this is in the spiritual world, this is true. So, if I can function without memories trapping me, or without my anxieties for the future, then my functioning is at the best. जिन लोग स्पोर्ट्स में हैं, वो उनके लिए एक यूज करते हैं वर्ड, दैट वो आई वाज प्लेइंग इन द जोन। इन द जोन का मतलब होता है कि वो एकदम, उसको और कुछ नहीं दिख रहा है, उसको ना ही उसको स्टेडियम दिख रहा है, उसको ना उसके वो श्रोता या क्या बोलते हैं वो दर्शक व्यूअर्स नहीं दिख रहे हैं, तो दर्शक नहीं दिख रहे हैं, वो बस गेम के अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ क्रिकेटर, वो एक दिन वो इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट हिम आउट, तो द होल डे ही बैटेड। तो उसके बाद जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोल रहा था कि बॉल ना आज मुझे फुटबॉल के साइज का दिख रहा था। फुटबॉल के साइज का दिख रहा था का मतलब है दैट ही वाज सो ब्यूटीफुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ईच बॉल, रादर देन वरीइंग कि मेरा 99 हो गया कि नहीं। वो स्कोर बोर्ड की ओर देखकर नहीं खेल रहा था, वो हर बॉल को खेल रहा था। यदि हम ऐसा एग्जाम्पल को लेकर के बात करें, तो क्या बुद्धि जो है, ये विवेक जो है, इसको यूज करें,
तो हम क्रॉस कर सकते हैं। ये है एक एग्जाम्पल। देखिए बुद्धि को लेकर कैसे क्रॉस करते हैं। एक मुनि था और वो एक द्वीप पे बैठ के तपस्या कर रहा था। वो मुनि द्वीप पे बैठ के तपस्या कर रहा है देखकर एक दूध बेचने वाली एक औरत वो रोज ये सोचने लगी कि बेचारा वो वहां जो रहता है तो मेरा जो बचा हुआ दूध रहेगा एक हंडी मैं उसमें से पहले ही निकाल के रख लेती हूँ और मैं बचा हुआ नहीं, मैं पहले से एक निकाल के रख लेती हूँ और जब मेरा दूध का बेचने का काम हो जाएगा फिर मैं नाव लेकर पार करके उनको ये दूध देकर आऊंगी। तो क्या होता था, जब भी वो जाती थी तो कभी कभी दूध उसको लेट पहुंचता था, कभी जल्दी पहुंच जाती थी। तो ये इसका कारण था कि जब तो फिर एक दिन ये जो 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 तपस्वी थे उन्होंने बोला कि अरे तुम रोज ऐसा कभी लेट आती हो कभी जल्दी आती हो, एक टाइम पे आया करो तो कि मैं भी अपना प्लानिंग कर सकूं, मैं भी उस समय मेरे लिए तपस्या स्थगित रखकर दूध पी के वापस फिर तपस्या में चला जाऊं। तो इसने कहा कि हे मुनिवर, प्रॉब्लम यह है कि मैं जब नदी मुझे पार करनी होती है तो मुझे नाविक के लिए वेट करना होता है। मैं यदि बोटमैन नहीं आता है, बोट वाला नहीं आता है तो मैं कैसे पार करूं? तो मुनि ने हंसकर कहा कि राम के नाम से इस भव सागर को ही पार कर जाते हैं लोग और तुम ये छोटी सी नदी नहीं पार कर पाती हो। तो खैर शायद व्यंग्यात्मक रूप से बताया होगा, ऐसे ही बताया होगा, ज्ञानी समझाने के लिए बताया होगा। उन्होंने बता दिया। जो दूध वाली जो थी, गोपिका जो थी, उसने क्या किया, वो दूसरे दिन उसने राम का नाम लिया और पानी के ऊपर से चलकर उसने दूध दे दिया और कुछ दिन हो गए रोज ही टाइम से वो दूध पहुंचाने लगी। दूध से जब टाइम से पहुंचाने लगी, मुनि ने पूछा कि हे गोपिका, अभी तुम कैसे टाइम से आ जाती हो? तो उसने कहा आप ही ने तो मेरा विवेक जगा दिया, आप ही ने मेरा विवेक जगा दिया। आपने मुझे कहा कि यदि राम का नाम से भवसागर पार हो सकता है तो ये नदी भी पार हो सकती है। तो ये बुद्धि से जो जो क्रॉस कर रहे हैं, ये इट इज एन एग्जांपल। नाउ वेदर दिस मिरेकल वेदर विल हैपन विद अस, यस इट विल इफ द बिलीफ इज दैट स्ट्रांग। सो बुद्धिर्व्यतित तरिष्यति, ये इसके लिए हमारी बुद्धि को उतना जागृत होना भी जरूरी है। तो तब क्या होता है, तब ऐसा यदि हो जाता है जब हम ये मोह कलीलम से क्रॉस कर जाते हैं बुद्धि या विवेक को यूज करके, तब क्या होता है, तब होता है क्या कि तब तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो मैंने सुना है और जो सुनने वाला हूं, ये दोनों के बारे में मैं इनडिफरेंट हो जाता हूं। एसेंशियली हम क्या बोल रहे हैं कि यदि हम we become indifferent to what has happened in the past, जो सुना है श्रोतवस्य, या जो सुनने वाला हूँ श्रुतस्य, जो सुना हुआ है सुनने वाला हूँ, तो ये दोनों सुनने वाला हूँ और सुना हुआ है, दोनों से के बारे में मैं इंडिफरेंट हो जाता हूँ, तो निर्वेदम हो जाता हूँ, तो इंडिफरेंट हो जाता हूँ। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर में जो काम कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस भवसागर में हम अपना काम स्वधर्म कर रहे हैं, तो उसमें निष्काम कर्म, निष्काम का मतलब मैंने पिछले बार भी बताया कि निष्काम का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई डिजायर ही नहीं हो, मेरा ये इसका मतलब मेरा अटैचमेंट टू द रिजल्ट नहीं हो। वो वैसे करके यदि जब काम करते हैं तो निष्क्रियता नहीं, निष्काम कर्म से निष्कर्मता। निष्कर्म कौन है? निष्कर्म वो देही है। निष्कर्मता का मतलब टू बी अवेयर ऑफ दैट देही। The dehi becomes aware of itself. Today we are not aware of ourselves. If I ask anybody, if I ask myself who am I am unable to define. I say I am Samir. Okay, my name Samir was given to me on the 11th day जाता कर्म के दिन, जाता कर्म के समय मुझे नामकरण करते समय मुझे नाम दिया गया समीर। तो उसके पहले में क्या था? तो उसके पहले में चुच्चू, पुच्चू, मुच्चू, मन्नू, चुन्नू, जो भी मुझे बुलाते थे वो था। These are all names that have been given to me. Who am I?
ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ खुद को, then I am unable to answer that question. When I am able to answer that question, when I have recognized myself, then all this becomes completely I become indifferent to all this. I realize that I am no longer bound by the body or the mind or the intellect. तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। तो यहाँ से तो हम ये जो श्रोत सुनने की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। ऑब्वियसली ये जस्ट एग्जाम्पल की तरह से बोल रहे हैं कि सुनने का, इसका मतलब है जो भी तुम्हारे सेंसेस के माध्यम से तुमने एक्सपीरियंस किया है या एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो इफ यू लुक एट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इट सेज कि ये यहाँ हम लोग जो जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो हमारे सेंसेस के अंदर में हम हमारी बुद्धि को, हमारे माइंड को लिप्त करके वहां हम जब फंस जाते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो उससे जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो ये बुद्धि को कब यूज कर सकते हैं? जब बुद्धि प्योर हो जाती है। बुद्धि प्योर कब होती है? तो बुद्धि प्योर होने का कारण कब होता है? तो बुद्धि प्योर जब होती है कब? जब हम कर्म योग करते हैं। कर्म योग का मतलब निष्काम कर्म करते हैं। तो डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, बट नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय वेदर आई गेट द रिजल्ट और नॉट गेट द रिजल्ट, दैट इज निष्काम कर्म। तो वो चीज करने के लिए, वैसा स्टेट पे पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंचे, क्या हमारा तरीका है, वो ही हम लोगों का स्टडी का पोर्शन है। तो आगे चलते हैं वर्स नंबर 54 पे। तो वर्स नंबर 54 पे देखते हैं कि यहाँ अब अचानक से अर्जुन वापस कन्वर्सेशन में आ गए। अर्जुन कन्वर्सेशन में आकर क्या बोल रहे हैं कि तो ये जो व्यक्ति है जो इनडिफरेंट हो गया है, जो रिजल्ट पर उसका ध्यान नहीं है, जिसका सिर्फ एक्शंस के ऊपर में कंसंट्रेट कर रहा है, जो सिर्फ नाउ में फंसा हुआ है, नॉट इन द पास्ट और द प्रेजेंट, बट ही इज कंसंट्रेटिंग ऑन द नाउ। जो आदमी के अंदर में ऐसा सिचुएशन है, उसको एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित यानी सिचुएटेड, स्थित एस्टैब्लिश्ड, प्रज्ञा यानी परफेक्ट नॉलेज। जो ऐसी बुद्धि के अंदर में, ऐसी नॉलेज के अंदर में, ऐसी प्रज्ञा के अंदर में जो पहुंच गया है, वो कैसा व्यक्ति है। अब अर्जुन यहाँ क्यों पूछ रहा है ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला, अर्जुन को इस डिस्कशन के अंदर में बात करते करते, कृष्ण के बात करते करते, पहली चीज क्या हुई है अर्जुन के अंदर में, उसका मनोभाव जो था पहले हिस्टीरिया का, ना युद्ध स्व करके बोलकर उसने धनुष बाण त्याग करके बैठ गया था, वो उसकी जो हिस्टीरिया थी, वो हिस्टीरिया से वो परे हो गया है। He has crossed that hysteria. He is now actively involved in the discussion. So now there is also at the same time there is a hidden fear कि ये जो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम देही का एक्सपीरियंस करो, तुम खुद का हु एम आई को रियलाइज करो, तुम इस बुद्धि को यूज करके काम करो, तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तुम बाण चलाओ, भीष्म मरे या न मरे वो तुम अपने प्रिपरेशन पे छोड़ दो, ना मरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मर गए तो भी खुश होने की बात नहीं। अब ऐसा यदि मुझे हो जाए तो फिर मैं कैसा बन जाऊंगा। तो अर्जुन एक्चुअली इज अगेन आस्किंग अबाउट हिमसेल्फ। प्लीज अंडरस्टैंड कि स्थित प्रज्ञ डज नॉट मीन संन्यास। स्थित प्रज्ञता डज नॉट मीन to be going away from the duties of the day-to-day life. Duties of the day-to-day life, आपको संन्यास लेने की आप अनुमति शास्त्र दो जगह पे देता है, दो तरीके से देता है।
एक अंदर में आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद आपने गृहस्थ पालन किया ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र तक, उसके बाद गृहस्थ का पालन किया, फिर वानप्रस्थ में गए, वानप्रस्थ में आप वानप्रस्थ में कंटिन्यू कर रहे हैं और उस समय आपको आगे चल के संन्यास लेने की अनुमति है। कब है ये? यानी आपने आपके मटेरियल जो भी सारी ड्यूटीज थी सारी मीट कर चुके हैं, सारी मीट कर चुके हैं। देखिए ये क्यों ऐसा कैसे है, देखिए 25वें साल में लड़का वापस आया, 24वें साल में लड़का वापस आया, लड़की वापस आई फ्रॉम द गुरुकुल और उसकी दोनों की शादी, एक लड़का एक लड़की है, दोनों जन वापस आए, उसके बाद उनकी शादी हो गई। 25th year is normally the year of marriage. Now marriages used to be conducted at younger ages, but the husband and the wife would meet only at the 25th year. Now from the 25th year to for another 25 years, the Grihastha ashram would be conducted. While he is conducting the Grihastha ashram and he is reaching the age of 50, his father would be reaching the age of 75. तो ये जो 50 से 75 वाला पीरियड है, उस पीरियड में ये सज्जन जो हैं उसने पोते को देख लिया, उसने अपने बेटे को उसके व्यवसाय में, उसके जो भी पेशा है, उसका जो भी प्रोफेशन है, उसके अंदर में उसको एस्टैब्लिश कर दिया और वो एडवाइजर की तरह से एडवाइस करने के लिए वहाँ उपस्थित है। इस पोजीशन में जब वो वहाँ उस पोजीशन में हैं, तब वो आगे चल के संन्यास ले सकते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बताया कि आप कभी भी संन्यास ले सकते हैं, ब्रह्मचर्य में भी ले सकते हैं, वानप्रस्थ में भी ले सकते हैं, आप गृहस्थ में ले सकते हैं, जब आपके अंदर में वैराग्य उतना तीव्र रूप से जाग जाए कि आपको इस दुनिया के अंदर में सब कुछ अदर देन प्योर नॉलेज ऑफ द सेल्फ के अलावा सब कुछ आपके लिए एकदम ही विरक्त हो जाए, आप उसके अगेंस्ट में। देयर इज अ deep distaste for everything around you, and the only thing that you are looking for is the knowledge of the Dehi. The Dehi is now saying, I need to know who I am, and nothing else is important. Food is not important, water is not important. So I remember reading, I don't remember who it was, किसी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था कि वो जब वो अपने गुरु के पास गए तो आई थिंक ये श्री एन वाली है, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे तो वो जब जाते हैं अपने गुरु के पास तो वो बोलते हैं कि पहला दिन सिर्फ बैठ के सारा दिन तुम अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने बंधुओं के बारे में, सारा दिन इनके बारे में डीपली सब सोचो कि क्या किया उनके साथ, कैसा है वो, कैसे क्या कर रहे होंगे, कैसा रो रहे होंगे कि तुम चले गए हो, या फिर वो जब खुशी के दिन थे तो वो क्या कर रहे, ऐसा सारा दिन का मेडिटेशन करवाया उससे। दूसरे दिन फिर उनको फ्रेंड्स के बारे में मेडिटेशन करवाया, तीसरे दिन उसके प्रोफेशन के बारे में मेडिटेशन करवाया, यानी बीइंग मेडिटेशन इन द सेंस उसको उस दिन उस मेमोरी में फंसा के रख दिया। 3 दिन होने के बावजूद आने के बाद वो बोल रहे हैं कि उनके साथ यदि 10-15 लोग थे तो सिर्फ 1 या 2 ही उठ के खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं ये सब देख लिया, सब सुन लिया, सब मैं आनंद ले लिया, मगर वो आनंद अब आनंद नहीं रहा। ऐसे 15 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग खड़े होकर बोलते हैं, बाकी 13 जन क्या बोलते हैं, अरे वो तो अभी बहुत रो रहे होंगे। Now we create excuses and we go back from there because knowledge has not become the most important thing, which is nothing wrong or right. Question is हमारे आश्रम के बेसिस पे हमारा स्वधर्म है और वो स्वधर्म नहीं मीट करके हम आगे जाकर कूद कर दूसरा स्वधर्म एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। स्वधर्म 8वें साल में संन्यास लेने का स्वधर्म का निश्चय लेना शंकराचार्य ने किया था। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ आश्रम से सीधा कूद कर संन्यास आश्रम ले लिया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये एग्जाम्पल से हमें स्थित प्रज्ञता का मतलब नहीं है। स्थित प्रज्ञता आप किसी भी आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इज एन एग्जाम्पल कि वो उसने शादी भी इसीलिए की कि हम लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि गृहस्थ जीवन के अंदर में भी स्थित प्रज्ञ बनकर आदमी जी सकता है। तो साधारण आदमी के अंदर में एंड
I don't want to name people because for the simple reason कि आप उनको ना तो पहचानेंगे ना आपको जानेंगे, मगर in my entire life I have met many people who have lived their entire lives as Sthitapragyas, and it does not, and therefore they have had a happy life, they have lived fantastically. तो अब क्या है अर्जुन के अंदर में कि ये अचानक से मैं जो कर्मी हूँ, मैं यहाँ योद्धा हूँ, मैं बीच में यहाँ युद्ध भूमि में बीच में दोनों के बीच में सेना उभय और मध्य बार बार बोल रहे हैं, तो वैसे उभय और मध्य सेना, उभय और मध्य दो सेना के बीच में मैं खड़ा हूँ। उस सिचुएशन में मैं यदि अचानक से मुझे संन्यास आ जाए, संन्यास हो जाए, तो फिर मैं कैसे बिहेव करूंगा। तो एक्चुअली द फियर इज फॉर हिज ओन माइंड। इन दैट स्टेट ही इज आस्किंग, इसके अंदर में पहला लाइन जो है वो ये बोल रहा है वहां कि उसकी इंटरनल माइंड कैसी रहेगी, इंटरनल वर्ल्ड कैसी रहेगी, और सेकेंड लाइन में वो बोल रहा है कि उसकी एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसी रहेगी। तो क्या है वर्स, वर्स बोल रहे हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभो प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो व्रज, व्रज करना माने आपने परिव्रजक वर्ड सुना होगा, परिव्रजक यानी जो घूमने वाला साधु, तो व्रजन करना यानी चलना, आसन ग्रहण करना, कैसे वो कैसे किम आसीत, कैसे बैठते हैं, कैसे घूमते हैं, सेकेंड लाइन में पूछ रहे हैं राइट। ये कैसे भाषा कैसे यूज करते हैं, प्रभाषित कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। और उसके पहले वाले लाइन में पूछ रहे हैं कि वो जब फुल्ली एब्जॉर्ब इन परफेक्ट नॉलेज जब होते हैं तो उसकी कैसी अंदर की अवस्था कैसी होती है। तो ये उसका जो सवाल है, ये हमारा सबका सवाल है कि काम करते हुए भी, रोज का जो काम है, रसोई करना है, झाड़ू लगाना है, मैं कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, पोछा मारना है, वेबिनार के क्लासेस भी लेने हैं, यूट्यूब में भगवत गीता की भी सेशन लेने हैं। अब यदि ये सेशन लेने के पहले तैयारी ना करूं तो फिर मैं योगा कर्मसु कौशलम नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्थितप्रज्ञ होने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को ये सब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ये रोने लगूं कि मेरे ये लाइव स्ट्रीम में व्यूअर सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं अभी क्लास नहीं करूंगा, then I am stuck in the result, not in the process of doing the session or explaining the shloka. Because by doing that, while in this 1 hour I am completely involved, मैं खुद भी इसी प्रोसेस में completely involved होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्थितप्रज्ञ होने के लिए ये ऐसी प्रैक्टिस करना, does this mean that I have become a स्थितप्रज्ञ? No, it takes years of practice, it takes a lot of time to get to that particular time, and then there are other formulae which we have to use. ये हम लोगों को सवाल के आंसर में हम लोगों को फॉर्मूला श्री कृष्ण देने वाले हैं। तो वापस श्लोक को एक बार पढ़े, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो ये बोलकर जब सवाल पूछते हैं तो अभी आगे चल के हम लोग वर्स नंबर 56 को देखते हैं। तो 56 में हम लोगों को श्री कृष्ण कुछ बताने वाले हैं। तो वहां क्या बोल रहे हैं, वहां ये बोल रहे हैं कि दुखेश्व अनुद्विग्नाम मना दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। तो जिनका माइंड अनडिस्टर्ब है बाय दुख या सुख के अंदर में, उसके अंदर में वो उस और स्पृहा नहीं, यानी और भी डिजायर्स नहीं जागती है, जो वीतराग भय क्रोध
स्थित धीर मुनिर्युच्यते, जिसके अंदर में राग भय क्रोध तीन के बारे में बताया। राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर। तो इसका मतलब बाकी जो सब है, द्वेष है, द्वंद्व है इत्यादि, उनके बारे में भूल गए क्या बोलने के बारे में? नहीं, ये स्पेसिफिकली ये तीन का मेंशन क्यों है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को मुनि वर्ड यूज कर रहे हैं। मुनि का मतलब जो मुनि जो वर्ड है वो मौन वर्ड से आता है। तो जिस जो ज्यादा नहीं बोलते हैं तो उसको, ऐसे लोगों को मुनि बोलते हैं। और ऐसे लोगों जो जो ऐसे में स्थित हैं वैसे को उनको मुनि बोलते हैं। तो अब इसके अंदर में हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि इनका जो ऐसे स्टेट में क्या हो रहा है कि उसका माइंड जो है अब उसके अंदर में डिजायर भी अब उत्पन्न नहीं हो रहा है। सो डिजायर भी, माइंड इज अनडिस्टर्ब्ड नाउ कंप्लीटली। सो हमारे अंदर में क्या होता है कि माइंड के अंदर में डिजायर्स जरूर पैदा हो रहे हैं और उस डिजायर्स के बेसिस पे हम कुछ एक्शंस कर रहे हैं। मगर यदि उस एक्शंस करते समय डिजायर के साथ अटैचमेंट के बिना काम करते जाए तो वी कैन प्रैक्टिस दिस वेल इनफ, वी रीच अ पर्टिकुलर स्टेज जहां हमारे अंदर में डिजायर्स अपने आप ही कंट्रोल्ड हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी में जब भी हम किसी चीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं तब उसको बोलते हैं कि उसको दबाओ। मगर ये बार बार देखा गया है कि ह्यूमन नेचर में कि किसी चीज को जब दबाया जाता है, किसी चीज को भी यदि सप्रेस किया जाता है तो वो चीज दुगुनी जोर से वापस आ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग, हमारे देखिए मैं यदि आपको बोलूं कि एक लाइन ड्रॉ करो और अब इस लाइन को छोटी कर दो, मगर इस लाइन को हाथ नहीं लगाओगे, तो छोटी करना मतलब और एक लाइन उसके बाजू में लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये लाइन छोटी हो गई। आवर फिलॉसफी गोज एंड सेज दैट ये जो तुमको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये दोनों से मैं तुमको और एक परमानेंटली लास्टिंग, इटर्नली लास्टिंग सुख नहीं, आनंद का अनुभव करा सकता हूं। और वो आनंद का अनुभव करने के बाद आपको याद होगा हमने परमहंस देव की एक स्टोरी बताई थी कि वो शहर था और उसके अंदर से आवाज आ रही थी और जो भी वहां जाता था क्या आनंद बोलकर कूद पड़ रहा था। तो ये जो आनंदमय कोश जो है हमारे अंदर में, 5 कोशों की बात की थी हमने। 5 कोशों की क्या बात की थी? जो है ये अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश, उसके अंदर में मनोमय कोश, उसके अंदर में विज्ञानमय कोश, उसके अंदर में आनंदमय कोश और उसके अंदर में आनंद। द नेचर ऑफ ऑफ द सेल्फ, जो जो देही है, जो उसके बारे में वो आचार्य शंकर में के जो निर्वाण षटकम है उसके लास्ट वाले श्लोक में अजम निर्विकल्पम निराकार रूपम, वो बोल रहे हैं कि इसका कोई इसका कोई रूप नहीं है, मगर वो उसका नेचर आनंद है, शिव है, राइट। तो वो जो नेचर के बारे में उधर, वो आनंद मैं तुमको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, वो इटर्नल आनंद तुमको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। सो यू डू नॉट हैव टू रिस्ट्रेन, कंट्रोल योर सेंसेस, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अभी वेस्टर्न साइंटिस्ट जो बात करते हैं बोलते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू गिव अप वन हैबिट, यू रिप्लेस इट विथ अनदर हैबिट, you replace it with another habit. So if you have a habit of eating gutka or smoking, then you replace it with another habit and say that जब भी मुझे, and this is actually वो जो धूम्रपान छुड़ाने वाले जो है या शराब छुड़ाने वाले जो है वो exactly ऐसे ही करते हैं। और वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जब भी धूम्रपान करने की एक अंदर से तलब जाग उठती है, एक लालसा आ जाती है, तो जाओ और एक 10 कदम चल के आओ, 15, एक छोटा सा रन ले लो या एक आदत बना लो, एक छोटा सा गाजर का पीस चबा लो, कुछ नया करवा देते हैं जिससे वो जो उस समय की मेंटल एबरेशन है वो एबरेशन छूट जाती है।
So you see that both these addiction, non-addiction, all of this was originating from the mind. And what we are saying is that the philosophy is saying that I can take you beyond the mind to give you an experience which is eternal, which is lasting. And therefore, try this. Why? Where do you try it? While working. Try it on your day-to-day life. So based on that, this जो मुनि है वो प्रैक्टिस करते 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 वो कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ, ही नोज हु ही इज. उसको जाके पूछिए हु एम आई, तो वो बोल देगा कि कौन है वो, उसको पता है, मगर वो आपको एक्सपीरियंस नहीं करवा पाएगा. वो एक्सपीरियंस नहीं क्यों करवा पाएगा? क्योंकि एक्सपीरियंस कैन नॉट बी शेयर्ड, एक्सपीरियंस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. तो जो अपने अंदर में एस्टेब्लिश्ड है वो कैसा होता है, उसकी बिहेवियर कैसी होती है, लोगों को सिखाने के लिए कैसा करते हैं. तो क्या था कि वशिष्ठ मुनि, कृष्ण थे एक ऑन वन साइड ऑफ द यमुना और वशिष्ठ मुनि दूसरे साइड पर बैठे हुए थे. तो गोपियाँ जो थी वो उनको नदी पार करनी थी, मथुरा जाना था. तो वृंदावन से मथुरा जाने के लिए, और नदी में पानी बहुत ज़्यादा था. तो गोपी लोग गए कृष्ण के पास और बोला कि कृष्ण, ये नदी में तो पानी बहुत है, बाढ़ आया हुआ है, फ्लड्स को क्रॉस कैसे करें? तो कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना के सामने जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और ये बोलो कि कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी ने तुम्हें रास्ता देने को कहा है. कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी ने तुम्हें रास्ता देने को कहा है. अब कृष्ण ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि टू अवॉइड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स. एंड रासलीला की कहानियां में जो हम लोगों को पढ़ने आपको आता है, तो वहाँ इट इज इम्प्लाइड दैट देयर वाज पॉसिबली सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द गोपीज एंड कृष्णा. तो वो इम्प्लीकेशन के होते हुए भी वो बोल रहे हैं कि नित्य ब्रह्मचारी ने तुम्हें कहा है. वहाँ वो गोपियाँ जाती है, गोपियाँ जाकर बोलती हैं कि यमुना, नित्य ब्रह्मचारी कृष्ण ने कहा है. यमुना रास्ता भी दे देती है. वो नदी पार करते हैं तो वहाँ वशिष्ठ मुनि बैठे हुए हैं. वशिष्ठ मुनि को देखकर गोपियाँ बोलती हैं कि क्या सेवा करें? तो बोले नहीं, तुम लोग कभी मथुरा जा रही हो, जाकर आओ, वापस आते समय थोड़ी मिठाइयाँ लेकर आना. तो उन्होंने मिठाई लेकर आई. मिठाई लेकर आने के बाद देखा कि अभी भी नदी पूरी फ्लड में है. तो नदी फ्लड में है देखकर वापस ये वशिष्ठ मुनि को बोले कि हे मुनिवर, नदी पार करवा दीजिए. तो मुनिवर बोल रहे हैं कि पहले तो मुझे ये सब मिठाई लेकर आई हो, ये सब मिठाई तो खाने दो. तो अच्छी तरह से सारी मिठाइयाँ खाई, डकार लिया और फिर बोला जाओ न यमुना को बोलो कि वशिष्ठ नित्य उपवासी बोल रहा है, यमुना रास्ता दो. ये चौंक गई और जाकर उन्होंने फिर भी बोला कि जाओ, अब अभी इतना खाया है, फिर भी अभी नदी पार करने के लिए नित्य उपवासी बोलना है. तो कोई बात नहीं, जाकर बोलते हैं नित्य उपवासी. तो जाकर उन्होंने बोला कि वशिष्ठ नित्य उपवासी आपको रास्ता देने के लिए बोल रहे हैं. यमुना ने फिर रास्ता दे दिया. तो वापस जाकर वो कृष्ण को बोलते हैं कि ना तो तुम ब्रह्मचारी हो और ना तो वो उपवासी थे, तो नदी कैसे ये बात मान लेती है? तो कृष्ण तब समझाते हैं कि तुम जिसको ब्रह्मचारी नहीं है समझ रहे हो, वो ये देह है. जिसने खाया वो देह है, मगर मैं जो हूँ, जो अनंत है, जो अजन्म है, वो जो मैं हूँ, वो ना तो किसी एक्शन में वो लिप्त होता है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन होता है. तो जो एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ है वो खुद को पहचानता है, और पहचानने से वो ऐसे स्टेटमेंट्स करके वो दूसरे को भी समझा सकता है कि उसके अंदर में उसने वो उस पॉइंट पे वहाँ वो पहुँच गया. तो वो वहाँ पहुँचने के बाद वीत राग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध तीनों निकल गए हैं. अब देखिए ये क्या है, ये तीनों जो है
इन्हीं से बाकी सारे हमारे जो जितने हमारे विकार हैं, ये सारे विकार, all these aberrations that happen in our mind come from these three: attachment, fear, and anger. So I am attached to this pen, so I will be afraid that it may get stolen. And if my brother or my son or somebody who even I love otherwise will pick it up and start writing, I will feel angry. So where did it all begin? It began with the fact that I was attached. If I am not attached to the pen, then I am not afraid as to whether it will get lost. I don't care if somebody else also picks it up and writes with it. Now when I say I don't care, it does not mean that I don't care for the pen. It means that मेरे mind में कोई भी विकार नहीं होता है. पेन को संभालना तो पार्ट ऑफ माय नेचर है, और वो क्यों है वो हम लोग जब आगे सोमवार के सेशन में हम जब बात करेंगे, तो वहां हम लोग देखेंगे कि हम एक्चुअली ऋणी होते हैं, और ये जो ऋणी होते हैं उसके लिए हमें ये पेन का भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेन. बट खैर वो तो परसों की बात है. आज हम ये देखें कि राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है ऐसा व्यक्ति. तो ऐसा व्यक्ति भय से, क्रोध से मुक्त होता है. तो हम लोगों ने तो काफ़ी लोगों को देखा है, और ये तो जो सन्यासी होते हैं वो कभी-कभी क्रोध दिखाते हैं. मेरे गुरुदेव जो थे, ही वाज़ वेल नोन फॉर हिज एंगर, वेरी वेरी वेल नोन फॉर हिज एंगर. तो ये जो एंगर है ना, ये उनका मन का विकार नहीं होता है. जो स्थितप्रज्ञ है वो एंगर दिखाता है. तो कैसा है? ऐसा है कि एक शहर था. तो शहर के छोटा सा गांव था, एक गांव था लखनपुर नाम से. तो लखनपुर नाम के गांव के अंदर में कुछ लोग रहते थे, और वो गांव जो था वो जंगल के बॉर्डर पे था. तो एक दिन वहाँ एक साधु आए, और उन्होंने पूछा कि रामपुर कैसे जाएंगे. तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपके पास दो रास्ते हैं. एक रास्ता है जो जंगल के बीच में से जाएगा और आप अभी ये 2 दिन के अंदर में पहुंच जाएंगे, और दूसरा रास्ता है जो जंगल को घूम के पूरा जाता है, मगर उसमें पहुंचने के लिए आपको 9 दिन लगेंगे. तो मगर हम आपको ये बता देते हैं कि आप जंगल के बीच में से मत जाइए, आप पूरा घूम के जाइए, भले ही 9 दिन लगे. साधु ने कहा कि भाई मुझे वहां पहुंचना है, मैं 9 दिन क्यों चलूं, 2 दिन में पहुंच जाऊंगा. तो बोले नहीं नहीं नहीं, वहां एक भयानक सांप है जो बहुत उग्र है, और भीतर घुसते ही वो आकर काटता है. तो साधु ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं. तो साधु भीतर घुस गए. सांप आया. सांप आते ही इस साधु ने मंत्र शक्ति से सांप को स्थगित कर दिया, ठंडा कर दिया. फिर सांप के साथ ये बात करने लगे. अब ये कहानी ऑब्वियसली कुछ हद तक काल्पनिक भी हो सकती है कि साधु सांप से कैसे बात कर रहा था. खैर हमें स्टोरी का अर्थ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ. तो साधु ने सांप को कहा कि सरपराज आप ऐसा लोगों को काटते क्यों हैं. तो बोलते देखो मैं काटूंगा नहीं तो फिर वो मुझे मारेंगे. तो साधु हंसे और कहा कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, तुम बैठ के ये मंत्र का जप करो, तो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा. तो बोले ठीक है. तो साधु ने मंत्र देकर आगे निकल गया. फिर कुछ 15-20 साल के बाद एक बार वो वापस उस लखनपुर पे आए. लखनपुर पे आने के बाद कि जब वो लखनपुर पे आए तो वहाँ उन्होंने आजू बाजू के लोगों को पूछा कि बीच में भीतर में एक सांप रहा करता था, तो वो सांप अभी है नहीं है. तो लोगों को याद भी नहीं था. फिर एक जन को याद आया, बोले हाँ जब मैं छोटा था तो वहाँ एक सांप हुआ करता था, फिर हम लोग भीतर एक बार गए, मम्मी पापा को बिना बोले भीतर गए जंगल में, तो सांप वैसे ही बैठा था. हमने उसको दूर से पत्थर फेंके, सांप ने कुछ नहीं किया. फिर मैंने ही जाकर सांप को पूंछ से उठाया और जोर से गोल 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 घुमाया और छोड़ दिया. उसके बाद मुझे लगता है कि सांप मर गया होगा. तो साधु को लगा कि सांप तो मरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको एक मंत्र दिया था. तो वहां वो भीतर जाता है, साधु जाकर वो सांप को बुलाता है. तो सांप
गुरु का आवाज सुनकर बिल के अंदर से निकलता है, उसका शरीर पूरा टूटा फूटा है। साधु फिर भी मंत्र को यूज करके उसके शरीर को ठीक करके बोलते हैं कि हे सांप, तेरे को ये तुझे ये कैसे हुआ, तेरे ये शरीर के ऊपर में इतने चोट कैसे लगे? सांप बोलता है मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि साधु ये सांप जो है अब वो उसके बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो सांप जो है उसके माइंड के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी ही हैज managed to overcome the limitations because he is now he is now he has used a tool that has helped him to overcome this, जिसका नाम है मंत्र। मननात्रायति इति मंत्र करके बोला हुआ है, मन को जो हेल्प करता है क्रॉस करने के लिए। तो ये मंत्र को यूज करके उसने माइंड और बॉडी को के आइडेंटिफिकेशन से वो छूट गया है। फिर भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी तुम याद करो याद करो याद करो। तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला कि तुमने उनको डराया नहीं क्यों? जो तुम्हारे पास आए, पूंछ पकड़ी, तुमको पूंछ से घुमाया, तुमने डराया नहीं क्यों? तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है सांप और बोलता है कि बट यू ओनली टोल्ड मी नॉट टू बाइट। तो साधु सेज आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट, आई डिडंट टेल यू नॉट टू हिस। खुश करने से मना नहीं किया था, काटने से मना किया था। यानी आई नेवर टोल्ड यू नॉट टू डिस्प्ले एंगर विदाउट बीइंग एंग्री। बिना क्रोध का अनुभव किए एक्टिंग ऑफ क्रोध, क्योंकि वो जरूरी है उस समय वो कार्य करने के लिए, ये इसमें कोई भी खराबी नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। हाँ, ये मत आगे से चलिए कि सबके ऊपर हम अभी फटाफट क्रोध दिखाए। क्यों? क्योंकि क्रोध दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे क्रोध नहीं हो रहा है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, प्लीज यूज योर विवेक। ऐसे कि नहीं, मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आया, उसके बावजूद मैंने क्रोध का प्रदर्शन किया। ऐसा स्टेट यदि हमारा हो सकता है तो क्रोध दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो देखिए, ऐसी स्टेज पे पहुंचने के लिए, वेदर इट इज इन आवर डे टू डे लाइफ, द प्रैक्टिसिंग ऑफ द एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स नाउ, और whether it is in the state of saying that I am not bothered with what is coming to me through my senses, ये दोनों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं हो सकता है। साधु, मैं एक कुछ साधुओं को जानता हूँ, मैंने साधु मंडली की उनकी उनकी हाउ दे बिहेव इज दैट दे टेक एवरीथिंग इन वन बोल। कच्चा पक्का सब कुछ एक बोल में लेते हैं, एक बोल में भिक्षा मांगते हैं, उसी बोल के अंदर में से खाते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट के ऊपर में वो अपना नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिसेस करने से क्या होता है कि हमारी जो माया की जो आवरण और विक्षेप, यानी जो कवरिंग एंड टर्ब्यूलेंस, इसकी जो शक्ति है, जो मोह कलिलम जो है, मोह कलिलम का जो पावर है, वो से हम तैर के आगे पार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आचार्य शंकर भी, हमारे आदि शंकराचार्य भी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यदि तुमको इसके पार करना है तो ये तुम कैसे होगा? क्योंकि हम इसके अंदर में हमें निर्मोहम हमारे अंदर में जागना जरूरी है। तो निर्मोह कैसे जागेगा? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो ये जीवन मुक्ति के लिए हमें सत्संग ही स्टार्टिंग पॉइंट है। सो अगेन, in our day-to-day life, what is the meaning of this? The meaning is very simple, कि who do I look for to surround me with? I am what people will around me will be. तो what, तो कुलकर्णी साहब पूछ रहे हैं कि what type of practice? Very simple practice, सत्संगम कीजिए। तो सत्संग का मतलब जो अभी बता रहा हूं कि सत्संग का मतलब होता है कि to find people of who are like-minded in my seeking something that is beyond me at this point of time. Whether I want to be a better salesman, then please surround yourself with the best salesmen around in the country. Please read the books of the best salespeople. You want to be a fantastic cricketer, please go to the best coach. Surround yourself with satsanga.
If you want to achieve moksha, please surround yourself with people who are also seeking the same moksha that you are seeking. So whether it is cricket, whether it is sales, or whether it is moksha, the principle has been laid down by Acharya Shankar as a derivative from the Gita itself. तो वहां से हम क्या सीख रहे हैं कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, उसे हमें निस्संग यानी जिस हमारे जो डिजायर्स अटैचमेंट्स हैं उनसे हम निस्संग हो जाएंगे। निस्संग हो जाने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में मोह निकल जाएगा। मोह निकल जाने से हमारे, याद रखिए, बहुशाखा हमने देखा था कि जो हमारे डिजायर्स हैं वो बहुशाखा हैं, एंडलेस डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स नहीं होंगी और हमारा जो तत्व है वो निश्चल हो जाएगा, वो वन माइंडेड, सिंगल माइंडेड हो जाएगा, भी हमारे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो दैट इज हाउ वी लर्न टू प्रोग्रेस इन लाइफ। सो वहाँ आज को हमारा सेशन यहाँ खत्म करते हैं। यदि कोई सवाल हो तो 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। खुशबू जी का एक सवाल है कि मोह का मतलब अटैचमेंट है या मोह इग्नोरेंस है। मोह का यहाँ सेंस, जो जिस सेंस में यूज किया था, इसके 2 अर्थ निकलते हैं, यानी वो माया है, यानी उसके अंदर में एक कवरिंग, यानी इग्नोरेंस का एक कवरिंग है, प्लस विक्षेप है, जिसका मतलब टर्ब्यूलेंस ऑफ ऑफ डिजायर्स, ऑफ अटैचमेंट है। दोनों सेंस में यहाँ मोह का सेंस यूज किया गया था। कुलकर्णी साहब का जो क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रैक्टिस, इसका भी मैंने शायद आंसर किया। जो भी काम करेंगे इसके अंदर में, काम के ऊपर यदि हम योगा कर्म सुकौशलम करके यदि प्रैक्टिस करना चालू करें तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वहाँ निष्काम कर्म की ओर हम बढ़ना चालू करते हैं। विल इट हैपन इन वन डे? नो, इट डज नॉट हैपन इन वन डे। इट रिक्वायर्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। एनीथिंग रिक्वायर्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। यदि मुझे अच्छा पियानिस्ट बनना है, पियानो बजाना बहुत अच्छी तरह से सीखना है, तो इट रिक्वायर्स मी टू हैव इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। आई रिमेंबर, दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ a story of apparently of Michael Jordan, the famous जो बास्केटबॉल वाले थे। तो वो बोलते थे कि कम whatever be the weather, सवेरे 4 बजे उठकर बास्केट में बॉल डालना, it was compulsory. It was compulsory every day. That was something that he would do. So ऐसा प्रैक्टिस यदि करेंगे तो माइकल जॉर्डन बनेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति।